अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है। जी हाँ, देखिए, मेरे कहे बगैर वहां एक माँ की आवाज आ रही है, राम मंदिर। तो तारीख है 22 जनवरी की, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह पूरी दुनिया देखने वाली है। बहुत बड़ा आयोजन है। पिछले कोई 500 सालों की गुलामी का दंश जो झेलते आए हैं, उसकी पूर्णाहुति हो रही है। और भारत जो राम राज्य की कल्पना को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन हमें विचारना होगा। ये सदगुरु कबीर साहब का मंच है। यहां पर विवेक करना है, विचार करना है और बातों को अच्छी तरीके से समझना है। कभी इतिहास में वो बहुत बड़ा मंदिर था। सम्राट विक्रमादित्य ने उस मंदिर को बनवाया था। उसके पहले कहा जाता है कि राम के बेटे कुश ने बनवाया था उस मंदिर को। फिर बाबा राय 1528 के साल में उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। फिर बहुत सारी बातें हुई हैं, आप सब जानते हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मैं सोचता हूं और समझता हूं कि मंदिर का निर्माण, मस्जिद, चर्च घर, गिरजा या गुरुद्वारे का निर्माण स्मरण के लिए है। स्मरण स्थल हैं। हम याद कर सकें अपने महापुरुषों को, महान आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को, जिनके जीवन दर्शन ने हमें आंदोलित किया है। उसके जीवन दर्शन को याद करने के लिए चौराहे पर मूर्तियां लगाई जाती है। मंदिर जैसे तीर्थ और देवालयों में मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, स्मारक के रूप में, स्मरण कर सकें, हम देखें तो सीख सकें। जैसे चौराहे पर शिवाजी महाराज या रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को देखते हैं तो हमें एक जोश और जुनून हमारे अंदर जन्म लेती है और हमें लगता है कि हम भी कभी मौका आए अपने देश के लिए कुर्बान होने का, तो हम भी हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो मंदिर स्मारक स्थल है, स्मरण स्थल है। उसके पहले भी हमारे देश में हजारों नहीं लाखों की तादाद में राम मंदिर हैं। ठीक है, वो उनकी जन्मभूमि है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर में मशहूर हो जाने वाला ये राम मंदिर बन रहा है। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि हमारा देश, जिन्हें हम भगवान राम कहते हैं, उसके जीवन दर्शन से क्या सीखने वाला है? क्या हम रामायण से कुछ सीख रहे हैं? एक छोटी सी बात आप सबके बीच रखता हूं। यही छत्तीसगढ़ है जहां रामायण की प्रतियोगिता होती है। अच्छे गाने वाले, बजाने वाले, व्याख्या करने वाले को पैसे से नहलाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है और बहुत कुछ होता है, शील्ड वगैरह मिलता है, उनको कंपटीशन चलता है। राम के नाम पर बने रामायण जैसे धर्मशास्त्र में, धर्म ग्रंथ में, जिस राम के जीवन में कोई प्रतियोगिता नहीं है, उसके नाम पर आप प्रतियोगिता करते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? कंपटीशन। और हमारे देश में भी क्या हो रहा है? जिस राम के जीवन में कोई राजनीति नहीं है, उस राम के नाम पर राजनीति चल रही है। जिस राम के जीवन में कोई राजनीति नहीं है, उसके नाम पर राजनीति चल रही है। तो हम सीखने की दिशा में जा रहे हैं, समझने की दिशा में जा रहे हैं, या कहीं और जा रहे हैं? रावण को हम पढ़ते नहीं हैं, रावण की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतम लोग अपने आप को झांकेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो रावण के पदचिन्हों में चलते हुए मालूम पड़ते हैं। जरा सी बात आती है और आप भनभना जाते हैं, फनफना जाते हैं।
क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं, तो आप तो रावण के फॉलोअर्स हो गए ना। राम तो एकदम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। पूरी रामायण आपने देखा है अरुण गोविल के किरदार को। लक्ष्मण भी एकदम उबल रहे हैं उनके सामने, लेकिन क्या मुस्कुरा कर वो जवाब देते हैं, भैया यहां ऐसी बात नहीं है। उनकी मुस्कुराहट से लक्ष्मण शांत हो जाते हैं। कितना ये सिखाया है। यदि हम रामायण को केवल कहानी के रूप में समझना चाहें, या रामायण को पढ़ते नहीं हैं, रामायण की बातों को नहीं समझते हैं, तो सीरियल में जो आपने देखा है उन्हीं सब बातों को जीना शुरू कर दें। क्या ऐसा आज संभव दिखता है? राजाज्ञा होती है कि कल सवेरे राजकुमार राम को राजा बना दिया जाएगा, अयोध्या की गद्दी में स्थापित किया जाएगा, अयोध्या का नरेश होगा। सवेरे सवेरे वही राजाज्ञा होती है एक और, कि राम को 14 साल का वनवास दिया जाता है और वो अपनी धर्म पत्नी को लेकर निकल जाते हैं। बाद में लक्ष्मण भी उनके साथ हो लेते हैं। आज यदि आपके घर का बेटा, यदि आप एक माँ हैं, बाप हैं, कोई बात बोले अपने बच्चों को, बेटा को, बेटी को, कोई भी बात बोले जो उनके लिए अनसुहाता हो और उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो, तो क्या सचमुच में आपके बच्चे आपकी बात को मान जाएंगे या फिर बगावत कर देंगे? ऐसा हो रहा है देश में। रामायण पढ़ना एक अलग बात है, रामायण सीरियल देखना एक अलग बात है, और राम मंदिर भी बन जाएगा तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। हाँ, जो बनवा रहे हैं, जिनके नाम से बन रहा है, शायद उनके लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। एक पहलू ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। दूसरा पहलू ये है कि हमने मुगलों का दंश जो झेला है 700 बरस का, वो गाजर मूली के तरीके से हमें काटते रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा मजबूत पक्ष हो सकता है कि वो ऐसा दोबारा करने की सोच ना सके। राम मंदिर ये बहुत बड़ा मैसेज भी दे रहा है। जहां हमारा देश आगे जा रहा है, एक राष्ट्र और एक कानून की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले वर्षों में ये सपना साकार हो जाए। मोदी साहब जो प्रधानमंत्री हैं, दोबारा इसी बरस 24 के में जीत जाएं और वो फिर से प्रधानमंत्री बन के आ जाएं और वो जो सपना आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो पूरा हो जाए। ये सब सही हो सकता है, लेकिन जिन राम के जीवन के मद्देनजर ये सारा कुछ हो रहा है, क्या हम उनके जीवन और आदर्श से, उनकी रामायण की घटनाओं को हम देखकर, समझकर अपने जीवन में राम राज्य स्थापित कर सकते हैं? राम राज्य बाहर हो या ना हो, हम राम, लक्ष्मण, भरत जैसा शत्रुघ्न जी कर, यदि वो राम राजा हुए हैं, राम मंदिर बन रहा है राम के नाम पर, यदि वो बड़े भैया हैं, तो केवल बड़े भैया ही जिम्मेदार नहीं हैं। हमारे घर में यदि छोटे भैया हैं तो उन्हें लक्ष्मण भी बनना पड़ेगा, उन्हें भरत भी होना होगा, जो उनकी खड़ाऊ को लेकर नंदीग्राम में 14 बरस तक अपने बड़े भाई की याद में उनके त्याग और तपस्या को अपने दिल में बसाकर नंदीग्राम में गद्दी त्याग कर अयोध्या की तपस्या करते हुए राज चलाते हैं। ऐसा सोच सकते हैं हमारे देश के आज भाई लोग, बड़े भाई छोटे भाई के लिए, छोटे भाई बड़े भाई के लिए। कोई भी किरदार उठाइए आप, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का, या बाकी जो वहां पर 3 माँ और 4 बहुएं हैं, या बड़े नाम जो दशरथ से लेकर रावण तक जाता है, कहीं से भी देखिए, जब राम रावण को मार चुके होते हैं, रावण मरने के कगार पर जमीन पर लेटे हुए हैं, तब लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि जाओ और रावण के सामने जाकर उनका हाथ जोड़कर नमस्कार करो और पैर की तरफ खड़े हो जाओ और उनसे कुछ ज्ञान, ध्यान और नीति की बात पूछ लो। ऐसा हम सोच सकते हैं? जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं, मार देते हैं, गिरा देते हैं, उनके लिए क्या हम अपने बेटों को भेज सकते हैं कि आप जाओ और उनसे कुछ सीख कर आओ? ये चीजें आज हमारे देश को सीखना है और समझना है हर लिहाज से।
तब जाकर हम सोच सकते हैं कि सचमुच में हम भरतवंशी हैं। रामायण में जो राम कहे जाते हैं वो सचमुच में भगवान हैं और हम राम के वंशज हैं या राम राज्य के अधिकारी हैं। इस तरीके से संपूर्ण रामायण को देखकर समझकर हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम राम राज्य स्थापित कर सकते हैं या राम मंदिर जो बन रहा है वो सफल होगा। तो इस तरीके से आप लोगों की मानसिकता होनी चाहिए। राम मंदिर जरूर बनेगा, उद्घाटन होगा, सब कुछ होने वाला है जिसकी संभावना है, लेकिन आप अपने घर में राम को स्थापित करिए। राम के और आदर्श और गुण हैं उन्हें अपने जीवन में लागू करें। बस इन्हीं वचनों के साथ यहीं पर विश्राम लेते हुए